हाय, दिस इज़ आर के श्रीवास्तव। आप सभी का इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि आप दिन एवरीडे इसका व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं आप लोग और अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ और जो भी लास्ट वीडियोस था वो सभी वीडियोस का रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कोई इस वीडियो को लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है, बट पे आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आप इसको नोट करते रहें। इस वीडियोस को अगर परेशानी हो रही है, कभी मेरी बात अगर सुनने में दिक्कत हो गया तो आप इसको पोज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं हर वीडियोज़ में बोल रहा हूँ कि आप इसका नोट बनाते चलें ताकि आपको किसी दूसरे टाइम में पढ़ने जब मन करे तो उस टाइम दिक्कत ना हो। The sentence which denotes the present time in continuous action is said to be in present continuous tense। ये वाक्य कहता है यहाँ पे वह वाक्य जिससे वर्तमान में किसी काम का जारी रहना मालूम हो। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कहता है कि कोई भी एक्शन जो है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट टाइम में वो जारी रहने का अगर बोध कराता है तो वह वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी क्रिया का जब कंटिन्यूटी का बोध अगर होने लगे तो आप समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, अब इसका सिंबल होना चाहिए, यानी आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंबल होता है, जो सिंबल देखिए कह रहे कि जिस क्रिया के अंत में रहा हूं या रहा है, ठीक है ना, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस टाइप की अगर कुछ भी होता है ना, रहा हो, रही है, रहे हैं इत्यादि, ये सब हो तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इससे ये बोध होता है, यानी कोई क्रिया अगर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है ना, आप सुन रहे हो, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ना, पढ़ाना, देखना, सुनना, ये जो जिस टाइम में हम कर रहे हैं वो क्या है, वो कार्य जो है जारी है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ देख लीजिए, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, क्या हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि अगर हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप समझ रहे हैं, कहीं से भी कभी भी कोई टफ नहीं पड़ेगा। ये पूरे सेशन में जो भी टॉपिक आपको मिलेगा एकदम आसान तरीका से मिलेगा और आपको समझने में दिक्कत ना हो। मेरा बस एक ही एम है कि आप अच्छे से समझ लें, ठीक है ना, आप अच्छे से समझें और इसका फ़ायदा उठाएं और लोगों में शेयर भी करते रहें। अब इनका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जिससे सेंटेंस बनाने में हमको दिक्कत ना हो। इसका भी स्ट्रक्चर नोट करते हैं। सभी का स्ट्रक्चर जो है आप याद करते रहें। विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट सॉल्व एनी सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप लिखिए। सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहां पे नेगेटिव का भी लिख लीजिए, नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां इंट्रोगेटिव का भी समझ लीजिए। नेक्स्ट लास्ट वीडियोस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पढ़ाया गया था उसमें ये सारा का कंसेप्ट बताया गया था, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सब चीज़ का। ठीक है ना, उसी तरह से इसमें भी बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। आप अगर पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं ना तो समझ लीजिए कि अब हम लोग सब कुछ जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। आप विदाउट टेंशन रहिए, माइंड में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। तो सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में आप क्या कीजिए कि इज एम को है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ना भूलें। क्वेश्चन मार्क तो कभी लगाना भूले ना।
अब देखिए इंट्रो प्लस निगेटिव, यहाँ शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, इंट्रो प्लस निगेटिव, ठीक है ना। तो इज एम को बाहर निकालिए, इज एम को बाहर निकालिए, इज एम आर को बाहर निकालिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, ये हुआ आपका। अब WH वर्ड आता है, WH वर्ड, तो WH वर्ड क्वेश्चन को जो है, WH क्वेश्चन इसको बोलिए, WH क्वेश्चन। एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि WH क्वेश्चन को एडवर्बियल भी बोला जाता है, WH एडवर्बियल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। WH क्वेश्चन, WH वर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि WH वर्ड क्या होता है, इसकी इंक्लूड में क्या क्या रहता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये सब आता है। हाउ भी आता है, हाउ एक्सेप्शन में होता है, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ये सब भी आते हैं। तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से अगर कुछ दिखाई ना दे, ठीक है ना, तो उसके लिए कमेंट प्लीज कीजिए, ठीक है ना। या मेरे यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी से छोटा सा हो जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो या ठीक से नहीं दिखाई दिया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप पढ़ें, मेरे साथ रहें, पढ़ें, मज़ा आएगा क्योंकि पढ़ने के लिए ही ये चैनल बन रहा है। तो अब इस स्ट्रक्चर को एक बार और समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, टाइम की कमी है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रो प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो क्लियर हो गया, अब जरा इसका कंसेप्ट समझते हैं। मैं ऊपर वाला इसको इफेस कर दे रहा हूं। आप अगर स्ट्रक्चर नोट नहीं किए प्लीज उसको नोट कर ले। अब इसमें देखिए समझने की बात यह है, इसका पूरा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा कि सर V4 क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए V1 जो होता है, V1 में अगर आप ING जोड़ते हो तो ये बन जाता है V4। किसी भी सेंटेंस में अगर ING लगा हुआ हो तो आप बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूअस में जा रहा है। अब वहां पे अब ये थोड़ा सा क्लियर करना दिक्कत है कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, क्योंकि तीनों फॉर्म में ING लगेगा तो तीनों कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अंदर ही डिफरेंस बहुत इजी में, किसी भी क्रिया के साथ है यहाँ पे V4 लगा, राइट, अगर उस सेंटेंस में EZM-R लगा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। किसी सेंटेंस में वर्ज वर्ड लगा है, उसमें ING लगा है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। किसी सेंटेंस में अगर शैल विल और प्लस बी प्लस ING लगा है किसी भी वर्ब में तो वहां हो जाएगा वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो यहां समझते हैं, अगर EZM-R के साथ हो तो वहां पे प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब तो ये क्लियर हुआ कि किसी भी V1 में अगर ING जोड़ा जाता है वो तो V4 हो जाता है। अब V4 जो है, मन में बहुत सारा प्रश्न होता है कि सर V4 किस सब्जेक्ट के साथ। यहाँ सीधे सी बात है कि यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, जितना भी है सब में, चाहे वो अफर्मेटिव का हो या निगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का, इंट्रो प्लस नेगेटिव का, WH क्वेश्चन, सब फॉर्मेट में V4 का ही यूज होगा, कहीं पे चेंज नहीं होगा। जिस तरह से लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में पढ़े कि V1 और V5, तो V1 अफर्मेटिव में हो रहा था, V1 और V5 दोनों हो जा रहा था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ नहीं, किसी भी कंडीशन में आप V4 का ही यूज कीजिएगा, राइट। तो अब ये समझ लिए कि किसी भी MB में ING जोड़ने से उसका V4 तैयार हो जाता है। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मैं, इसको मिटा लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं।
यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। अब देखिए बोलने का भी तरीका, आई एम, आम, ऐसे। स्पीकिंग क्लास में चले आऊंगा बिल्कुल आसानी तरीके से, एकदम जबरदस्त क्लास से चलेगा वो भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब देखिए पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और उसमें अगर आईएनजी जोड़ दिया आप, इसमें आईएनजी अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया? टीचिंग। आई एम टीचिंग। ठीक है ना? अब इसको आप फ्रेश लिख लीजिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें रहता मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट लिखते, लेकिन इस सेंटेंस में तो ऐसी बात है नहीं। ठीक है ना? इसीलिए वहां लिखा है। अगर ये एक और सेंटेंस यहाँ पे है कि अगर सेंटेंस में अगर रहा हो रही है नहीं है, अगर हुआ है हुई है, तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जैसे वह अंदर बैठी है, वो अंदर बैठी, इसमें भी कंटिन्यूटी को इंडिकेट किया जा रहा है। वो अंदर बैठी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग। अब बताओ बाबू कि अंदर का क्या? इनसाइड। क्या होगा? इनसाइड, इनसाइड, राइट, इनसाइड। ठीक है ना? यहां पे एक सेंटेंस आप लीजिए कि आप ऐसे इंग्लिश में ही लिख लीजिए, आप इंग्लिश ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस हो रहा है, पढ़ रहे हैं, तो कैसे बनाइएगा इसको? यू आर, पढ़ना के क्या होगा? रीड, और इसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। कहाँ? अब यहाँ एक स्टेप और आ गया है, इन जगह का नाम दीजिए इंग्लिश ट्यूटोरियल। ठीक है? तो इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, WH वर्ड, ये सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करें, इस सबका PDF तैयार हो रहा है, और वो व्हाट्सएप पे आप, मैं नंबर बता दिया हूँ पिछले वीडियोज़ में कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, उस पर आपको सेंड किया जाएगा। PDF में बहुत सारा एक्सरसाइज, ठीक है, 100 के करीब में सेंटेंस दिया जाएगा, जिसका ट्रांसलेट आपको करना होगा। अफर्मेटिव से होगा, नेगेटिव से होगा, इंट्रोगेटिव से होगा, इंट्रो प्लस नेगेटिव से, WH वर्ड से, आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सपोज डेट, मान लीजिए कि आपको अगर एक अच्छा हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्या करना होगा? जो आपको जगने का आदत है 7 बजे, थोड़ा सा बिफोर जगना पड़ेगा। ठीक है ना? 5 o'clock में जगना होगा, 4 o'clock में जगना होगा, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एवरीडे जगना होगा। तब जाकर एक आपका अच्छा स्वास्थ्य बनेगा और मस्त आप दिखिएगा उसके बाद से। ठीक है? और उसी तरह से अगर इंग्लिश स्पीकिंग का, राइटिंग का, रीडिंग का अगर शौक है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश आपको पूरी तरह से मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश में आपको एकदम सुपर्ब मैन बनना है, ठीक है ना, हैंडसम बॉय बनना है, हैंडसम ब्यूटीफुल गर्ल बनना है। तो उसमें चाहिए आपको इंग्लिश का कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट चाहिए। और उसके लिए पर डे आप मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक है? थोड़ा सा भी लेजी ना बने। लेजी आज लोग बहुत ज़्यादा बन गए हैं। इस लॉकडाउन में लोग घर पर बैठे बैठे बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, बहुत लेजी हो चुके हैं। तो उनके लिए मेरा खास मैसेज ये है कि प्लीज़ आप लेजी ना हो। तो ये लॉकडाउन ऑफ होने के बाद आपके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देगा। एक तो आप पढ़े नहीं, ठीक है ना, एक आप काम किए नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, आप प्लीज़ मेरी बात को समझें। लॉकडाउन में जो है आप घर पे जो बैठे हैं, ठीक है ना, कुछ काम करते रहें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। हेल्थ के ध्यान के लिए आप मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए भी मना है, सॉरी, तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारा इजी गोइंग में आपको वेज है, टिप्स है, बहुत सारा आइडियाज़ है। आप टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, ये ज़माना है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे टिप्स दिया जाता है, उसको देखें, पढ़ें। आपका जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का जॉब क्या है, उनको जॉब पढ़ना है तो वो पढ़ें अच्छे से। उनके लिए सभी टीचर्स
हेल्प मदद कर रहे हैं उनका, सभी टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको इस जगह पे नहीं आना है। मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत मुसीबत से आया हूँ, मैं यहाँ कर क्लास ले रहा हूँ, आपके तक पहुँचा रहा हूँ कि आप जो हैं आपका जो कैरियर है, आपका कैरियर डिस्टर्ब ना हो। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान दें और आप पढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मेरा लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।